भौगोलिक खोजों का एक परिणाम यह रहा कि यूरोपीय देशों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को गुलाम बनाया गया, जैसे नई दुनिया यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आदि। इन क्षेत्रों में कृषि के लिए यूरोपीय देशों ने क्या किया? अफ्रीका के पश्चिमी तट से गुलामों को पकड़कर अटलांटिक ओशन पार करके यानी ट्रांस अटलांटिक लिए गुलामों को ले आए और दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन द्वीप समूह तथा उत्तरी अमेरिका में इनको ले आया गया। किस लिए? कृषि कराने के लिए। यहाँ मुख्यतः इनसे वाणिज्यिक कृषि कराई गई। इस वाणिज्यिक कृषि के फलस्वरूप जो फसलें हुई उसको पुनः यूरोप के फैक्ट्रियों में ले आया गया। यहाँ से तैयार माल को फिर से अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ले आया गया। बच्चों, इस प्रथा को कहा गया ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, यानी ट्रांस अटलांटिक मतलब अटलांटिक के पार, स्लेव ट्रेड मतलब दासों का व्यापार। और अगर आप मैप पे देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, कई बार इसे ट्रायंगुलर ट्रेड भी कहते हैं। ठीक, त्रिकोणीय व्यापार। बच्चों, इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ धीरे धीरे पूरी दुनिया में आवाज़ें उठने लगीं, क्योंकि इनको बहुत अमानवीय तरीके से जहाज़ों में लाद कर ले जाया जाता था, और अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो उसको जहाज़ों से उठाकर समुद्र में फेंक देते थे, और वहाँ चाहे बच्चे हों, महिलाएं, सबसे बुरी तरह काम कराते थे। तो जब पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं तो एक एक करके सर्वप्रथम ब्रिटेन ने बच्चों 1833 में स्लेवरी को एबोलिश करने के लिए एक एक्ट बनाया। धीरे धीरे अन्य जगहों पे बना। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1833 के चार्टर अधिनियम में भी कहा गया था कि दासता को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाएं, और फाइनली 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय रेगुलेशन 5 द्वारा भारत से भी दास प्रथा समाप्त कर दी गई। फिलहाल ट्रांस अटलांटिक स्लेव को ब्रिटेन ने 1833 में अपने संपूर्ण साम्राज्य से समाप्त घोषित कर दिया। अब ये क्या करेंगे? कैसे अपने उपनिवेशों में वाणिज्यिक फसलों की कृषि करवाएंगे? तो इसके लिए इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, जिसको इन्होंने कहा द ग्रेट एक्सपेरिमेंट। बच्चों, 1833 तक इन्होंने भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बुरी तरह अपने औपनिवेशिक हितों के अधीन बर्बाद कर दिया था। बेचारे भारतीय बेरोजगार थे, उनके पास कोई रोजगार नहीं था। इन्होंने उनसे एक 5 साल का एग्रीमेंट किया कि हम आपको अपने उपनिवेशों में खेती के लिए ले जाएंगे। यही एग्रीमेंट बिगड़ते बिगड़ते गिरमिट बन गया बच्चों, और इन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। और 1833 के ठीक बाद 1834 में 24 अप्रैल 1834 को ऐसा पहला जहाज अटलांटिक, जिसका नाम था मॉरिशस, पहुंचा। और फिर धीरे धीरे फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते थे, वो खेती के लिए गए बच्चों। ठीक है।